भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। युद्धभूमि अर्जुन का मन विचलित। कैमरा धीरे धीरे कुरुक्षेत्र के मैदान पर चलता है। रथ पर बैठे अर्जुन का चेहरे पर चिंता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहाँ चारों ओर गूंज रही है शंख की ध्वनियाँ, वहाँ अर्जुन का मन शांत नहीं है। वह अपने ही भीतर के युद्ध में उलझा हुआ है। अर्जुन संवाद। हे माधव, यह मन कितना चंचल है, कभी भक्ति में, कभी भय में, कभी संदेह में, और इसे वश में रखना कठिन है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, करुणा से अर्जुन को देखते हैं। भगवान का उपदेश सच्चा योगी कौन? कृष्ण संवाद। हे अर्जुन, जो अपने कर्मों का फल नहीं चाहता पर कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। न वह जो अग्नि त्याग दे, न वह जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह जो मन को जीत ले। दृश्य में प्रकाश फैलता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनता है। कृष्ण समझाते हैं, सच्चा योगी वही है जो कर्म करता हुआ भी फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। मन मनुष्य का मित्र और शत्रु। कृष्ण संवाद। अर्जुन, मनुष्य अपने मन से ऊंचा उठ सकता है और उसी से नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है। मन मनुष्य का मित्र और शत्रु। कृष्ण संवाद। अर्जुन, मनुष्य अपने मन से ऊंचा उठ सकता है और उसी से नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। एक साधक ध्यान में बैठा है। मन के भीतर विचारों का तूफान, लालच, क्रोध, भय के दृश्य धीरे धीरे प्रकाश भीतर से फैलता है। जब मन संयमित होता है तो वह मित्र बनता है, पर जब वासनाओं में बह जाता है तो वही पतन का कारण बनता है। योग का स्वरूप। कृष्ण संवाद। योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में जाकर मन को स्थिर करे, इंद्रियों को वश में रखे और चित्त को परमात्मा में लगाए। हिमालय की गुफा। साधक आसन लगाकर बैठा है। चारों ओर दीपक की लौ जल रही है। कृष्ण बताते हैं, योग केवल आसन या श्वास नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता का नाम है। संतुलन ही योग है। कृष्ण, जो न बहुत खाता है, न बहुत उपवास करता है, न बहुत सोता है, न बहुत जागता है, वही सच्चा योगी है। गांव का साधक सुबह ध्यान करता है, दोपहर में सेवा, शाम को भजन। उसके जीवन में संतुलन है। योग का अर्थ है संतुलन। भोजन, नींद, कार्य, सब में संयम। जहाँ संतुलन है वही शांति है। ध्यान की अवस्था। कृष्ण संवाद। जब मन सब इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब वह योग में स्थिर होता है। जैसे बिना वायु के दीपक की लौ नहीं डोलती, वैसे ही स्थिर मन वाला योगी परमात्मा में लीन रहता है। दीपक की लौ स्थिर, पृष्ठभूमि में शांत झरने की ध्वनि, साधक की आंखें बंद हैं। यह वही अवस्था है जहाँ मन और आत्मा एक हो जाते हैं, जहाँ न दुख रहता है न सुख, केवल शांति। अर्जुन का प्रश्न। मन को वश करना कठिन है। अर्जुन संवाद। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, हठी और बलवान है। इसे वश में करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। अर्जुन की आंखों में असमंजस। कृष्ण संवाद। हे अर्जुन, यह कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अर्जुन शांत होकर ध्यान लगाता है। पृष्ठभूमि में मंद बांसुरी। साधक का संघर्ष और साधना। कृष्ण बताते हैं, जो साधक प्रयत्नशील रहता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधक जंगल में तप करता है, जीवन भर ईश्वर भक्ति में लीन। कृष्ण संवाद। जो शुभ कर्म करता है वह कभी बुरा फल नहीं पाता। यदि योगी मार्ग में च्युत भी हो जाए तो अगले जन्म में पुनः उसी मार्ग को प्राप्त होता है। आत्मा का मिलन परमात्मा से। कृष्ण संवाद। जो योगी सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सबको, वही मुझ में स्थित होता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। साधक वृक्ष, पशु, जल, अग्नि, ये सब में ईश्वर का अनुभव करता है। यह है योग का परम लक्ष्य, एकत्व का अनुभव। जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है, सच्चा योगी कौन है? कृष्ण संवाद।
सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा ध्यान करता है, मन को मुझ में स्थिर रखता है और सभी कर्म मुझे समर्पित करता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, अर्जुन फोल्डेड हैंड्स में प्रणाम करता है, प्रकाश चारों ओर फैलता है। सच्चा योगी वही है जो संसार में रहकर भी अपने भीतर की शांति बनाए रखता है, प्रकाश में विलीन होता साधक। कृष्ण का यह संदेश कालातीत है। मन जीता तो जग जीता। जब मन संयमित हो जाता है तब आत्मा अपने असली स्वरूप में जागती है, जो शांति है, आनंद है और स्वयं भगवान है।